Hello everyone, welcome back to our YouTube channel ICF Accelerate with another learning video. Okay, let's get started guys. Sorry, बीच में ब्रेक हुआ काफ़ी, आई गेस एक वीक का गैप हुआ है. हमने ICD और ICD कॉन्सेप्ट्स और मार्केट मेकर मॉडल्स के एक नया सीरीज शुरू किया है, बट किसी की डिमांड पर मैं ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है एंगल्फ ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर. जो वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले मैंने पोस्ट किया था. ओके, ऑल राइट. तो एक्चुअली में जो मैं आपको पूरा इनसाइड आउट सब कुछ बताऊंगा इस सेटअप के बारे में. और बिलीव मी गाइस, मैंने शुरुआत जो मुझे मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी जो शुरू हुई है वो इसी सेटअप से हुई है. इसीलिए नहीं क्योंकि ये सेटअप सिर्फ बहुत अच्छा काम करता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस सेटअप ने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हेल्प किया है. ओके, और उम्मीद है आप सब लोगों को भी इसी तरीके से इस सेटअप से काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी इससे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, पहले वीडियो में हमने जान लिया था कि एक्चुअली में एंगल्फ कैंडल किसको बोलते हैं. ओके, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ वो वीडियो दोबारा देख लो. पूरा वीडियो मत देखना, बट आप स्टार्टिंग तो देख ही लो जिससे आपको पता चल जाए एंगल्फ कैंडल किसको बोलते हैं. और आपकी क्लैरिटी के लिए मैं दोबारा चार्ट पर फिर से रिपीट कर दूंगा अच्छे से. ओके, इस सेम सेटअप को ऑर्डर ब्लॉक्स और एंगल्फ ट्रेडिंग सेटअप भी बोलते हैं. आप एंगल्फ कैंडल को ट्रेड करते टाइम आप बोल सकते हो कि यू आर बेसिकली ट्रेडिंग द ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट. जो एंगल्फ कैंडल बनते हैं वो सेम उसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं. ओके, नाउ फ्रॉम द वेरी बेसिक, सबसे पहले हमको जानना है कि ऑर्डर ब्लॉक या एंगल्फ कैंडल किसको बोलते हैं. क्या है ऑर्डर ब्लॉक और एंगल्फ कैंडल. ओके, तो एंगल्फ कैंडल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. दो तरह के एंगल्फ कैंडल्स होते हैं. पहला है एक नॉर्मल एंगल्फ कैंडल और दूसरा है एंगल्फ पेल कैंडल. ओके, अब एंगल्फ कैंडल में कौन से दो कैंडल आते हैं. वो दो कैंडल हैं, एक एंगल्फ बाय कैंडल, एक एंगल्फ बाय कैंडल और एक एंगल्फ सेल कैंडल. ओके, एंगल फेल में फिर दो तरह के कैंडल्स आते हैं. एक है एंगल्फ टू बाय और सेकंड है एंगल्फ टू सेल. ऑल राइट, तो इतना आपको क्लियर होगा. अब मैं आपको चार्ट पर चल के बेसिकली अच्छे से बताता हूं, कोशिश करता हूं कि किस तरह के एंगल्फ कैंडल फॉर्म होते हैं. ओके, ऑल राइट. तो अभी देखो आप, ये एक बेरिश कैंडल है. इस बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर अगर हमको क्लोज मिल गया तो ये एक एंगल्फ बाय कैंडल बन जाता है हमारा, राइट. एक और एग्जांपल देखते हैं. ये एक बेरिश कैंडल है और अगर इस बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलता है तो ये एंगल्फ बाय कैंडल बन गया. इसी तरीके से एक बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है नेक्स्ट कैंडल की तो ये एक एंगल्फ सेल कैंडल बन जाता है, राइट. इसी तरह से अगर
ये एक बुलिश कैंडल है और इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिल गया, तो ये एक एंगल्फ सेल कैंडल है, राइट। तो कभी कभी तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा कि सेकेंड इमीडिएट कैंडल में वो एंगल्फ हो जाता है, ओके, तो वो एंगल्फ सेल कैंडल या एंगल्फ बाय कैंडल फॉर्म हो जाता है। बट कभी कभी 2 या 3 कैंडल बाद वो फॉर्मेशन होता है एंगल्फ बाय या सेल कैंडल का। तो कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एक रेड कैंडल है, तो ये बियर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं मिला, तो ये एंगल्फ कैंडल नहीं बना। जब हमारे पास सिर्फ यही एक कैंडल है, तो यहां पर ये क्लियर नहीं है कि ये एंगल्फ बाय कैंडल बनाएगा नेक्स्ट, या ये वाली कैंडल के नीचे अगर क्लोज मिल गया तो एंगल्फ सेल कैंडल मिलेगा, ओके। जब हमको इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया, या इस सेम कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया, तो ये एक एंगल्फ बाय कैंडल बन गया, ऑलराइट। ऐसे ही आप देखो, अगर ओके 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 कोई और एग्जांपल, ओके, एक ही एग्जांपल है। अभी आप यहां पर देखो, जैसे ये एक बुलिश कैंडल था, इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो ये एक एंगल्फ सेल कैंडल हो गया। अब ऑल राइट, ओके ओके, तो एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं। ये सारे कैंडल्स इनसाइड बार कैंडल्स हैं, किसके, एक ये कैंडल है और ये सारे कैंडल्स इस कैंडल के अंदर बने हैं, फॉर्म हुए हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं सिर्फ इस कैंडल को लूं, ये बुलिश कैंडल के लो को कंसीडर करें, तो ये एक एंगल्फ सेल कैंडल है। लेकिन ये जो बिग बार कैंडल है, जो कि एक बुलिश कैंडल ही है, इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिली, तो ये भी एंगल्फ सेल कैंडल हो जाएगा। तो जितने भी बुलिश कैंडल इसके अंदर बने हैं, इस सेम कैंडल के अंदर, वो सारे एंगल्फ सेल कैंडल ही बनेंगे, ओके। मे बी ऐसा हो सकता है जैसा यहां पर हुआ है, इसके ऊपर हमको अगर क्लोज मिलता है तो वो एक एंगल्फ बाय कैंडल बन सकता है। तो एक एंगल्फ सेल कैंडल बनने से पहले एक एंगल्फ बाय कैंडल भी यहां बना। लेकिन अगर क्लियर क्लोजिंग नहीं आती है किसी भी कैंडल के हाई या लो के ऊपर या नीचे, अगर क्लियर क्लोजिंग नहीं आती है, तो एक्चुअली में क्या होता है, उसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर एंगल्फ कैंडल। और अगर इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर देती है किसी बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर या बुलिश कैंडल के लो के नीचे, तो उसे बोलते हैं रेगुलर एंगल्फ कैंडल, ओके। जैसे ये एक बुलिश कैंडल है, इसके लो के नीचे हमको क्लोज मिला है, तो ये है एक बेरिश एंगल्फ कैंडल, जिसे हम बोलेंगे एंगल्फ सेल कैंडल, ओके। अब ये एक बेरिश कैंडल है, इसके हाई के ऊपर क्लोज मिला हमें, कब, इस कैंडल पर, तो ये कौन सा बना कैंडल, ये बुलिश एंगल्फ कैंडल बना। और ये कितनी कैंडल्स बाद बना, 1 2 3 4 कैंडल्स बाद। तो 4 कैंडल्स बाद जो हमको कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज करने की वजह से मिला, वो मिला एंगल्फ बाय कैंडल, राइट। सो आई गेस कि अभी एंगल्फ बाय और एंगल्फ सेल कैंडल आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ऑल राइट। ओके, अब एंगल फेल कैंडल में कौन सा होता है, एंगल फेल कैंडल में 2 कैंडल्स बनते हैं। एक एंगल फेल जो बाय करने के लिए बनता है, और एक एंगल सेल जो एंगल फेल बनता है
जो सेल करने के लिए मिलता है। ओके, तो हम देखते हैं कि एंगल फेल कैंडल एक्चुअली में कैसे होते हैं, किन्हें हम कंसीडर करते हैं। ओके, आप देखो, जस्ट अ मोमेंट। ओके 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 ओके, चलो यहां एग्जांपल लेते हैं। ये एक एंगल बाय कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल था, इसके ऊपर हमको क्लोज मिला, इस कैंडल ने क्लोज दिया, तो ये एक एंगल बाय कैंडल बना। तो हम क्या करेंगे, इसको एनोटेट करने के लिए आप सेव कर सकते हो इस तरीके से, एक एंगल बाय जोन, मैंने उसको दिया है EGB, एंगल बाय। ओके, तो ये एंगल बाय जोन था। प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, इमीडिएटली एक बुलिश कैंडल के लो के नीचे हमको क्लोज मिलता है, तो यहां क्या है, ये एंगल सेल कैंडल है। और इससे प्रीवियस जो कि ये सारे इनसाइड बार कैंडल्स थे, ये मदर कैंडल के जो कि एक बुलिश कैंडल है, उसके लो के नीचे भी हमको क्लोज मिला, तो यहां क्या मिला हमको, एक एंगल सेल कैंडल। तो हम इसको मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा एंगल सेल कैंडल है। अब जब प्राइस नीचे आ रहा था ये कैंडल में, तो इसने एंगल सेल दिया कैंडल, लेकिन ये एंगल बाय कैंडल के नीचे हमको क्लोजर मिला, तो ये क्या हुआ, हमारा एंगल फेल। ओके, तो इसे ही हम बोलते हैं एंगल फेल, जो हम ऑरेंज कलर से मार्क कर देंगे। स्पेशली मैंने इस तरीके से एनोटेट करने के लिए डिसाइड किया है। ऑल राइट, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं एंगल फेल कैंडल का। देखो, यहां पर ये एक एंगल बाय है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं एंगल बाय, क्योंकि एक बेयर कैंडल के ऊपर हमको क्लोज मिल गया, तो ये हमारा एंगल बाय कैंडल। ओके, अब इमीडिएटली ये एक एंगल सेल कैंडल बना, कब बना, जब इस कैंडल ने नीचे क्लोज दिया इस कैंडल के, तो ये एक एंगल सेल कैंडल है। ओके, तो क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे एंगल सेल कैंडल। और जब ये एंगल सेल कैंडल बना, ये वाला एंगल सेल कैंडल बना, तब सेम ये जो एंगल बाय कैंडल था वो फेल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल फेल। ओके, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एंगल फेल। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंगल बाय कैंडल किसे बोलते हैं, एंगल सेल कैंडल किसको बोलते हैं, और एंगल फेल कैंडल किसको बोलते हैं। अब हम एक्चुअली में इन्हीं कैंडल से, यही जो एंगल बाय कैंडल, एंगल सेल कैंडल, एंगल फेल कैंडल्स जो बन रहे हैं, इन्हीं कैंडल्स को एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं कि हमको बाय कहां करना है और सेल कहां करना है। ओके, हमें ये प्रायर लोकेशन प्रोवाइड करते हैं कैंडल्स, बताते हैं कि हमें सेल डिसीजन लेना है, वो कहां पर लेना है, या बाय डिसीजन लेना है तो कहां पर लेना है। ऑल राइट, ये वीडियो स्पेशली काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें बतानी है मुझे सेटअप के बारे में, तो इसे मैंने डिवाइड किया है बेसिकली 3 सेशंस में। ओके, तो सेशन 1 और सेशन 2 मैं कोशिश करूंगा कि ये सेम वीडियो के अंदर कवर हो जाए। अगर थर्ड सेशन नहीं कवर हो पाता है, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जो इस वीडियो का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट होगा। ऑल राइट, ओके, नाउ सेकेंड, हमको क्या जरूरत होती है, सेकेंडली हमको जानना है ओपन हाई लो क्लोज, और ओपन लो हाई क्लोज का मतलब क्या होता है। ओके, तो बेसिकली कैंडल फॉर्मेशंस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी OHLC और OLHC अपने आप में एक कैंडल एक कॉन्सेप्ट को छिपा कर रखती है, और वो हिडन कॉन्सेप्ट यही है OHLC OLHC।
तो हम सारा कॉन्सेप्ट तो नहीं जान सकते, बट जो अभी के लिए मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बता देता हूं। ऑल राइट, तो आप ऐसा मानो कि हमारा ये एक बुलिश कैंडल है, ओके। ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है। अगर ये बुलिश कैंडल बनना है, अगर ये कैंडल जब ओपन हुआ तब कहां पर था, यहां पर इसकी ओपनिंग हुई है। जब ये कैंडल ओपन हुई और इसे अगर बुलिश बनना है, तो ये कैंडल सबसे पहले एक्चुअली नीचे जाएगी, तो ये रेड कलर की होगी इसकी फॉर्मेशन। फिर ये अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाना शुरू करेगी, ओके। तो जब ये कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से पहले नीचे आई थी, तो एक लो क्रिएट करेगी। फिर अपने ओपनिंग प्राइस से जब ये ऊपर जाना शुरू करेगी, तो एक हाई क्रिएट करेगी और फिर ये नीचे आकर क्लोज हो जाएगी। तो इस कैंडल में एक्चुअली ये हमारा लो होता है, कैंडल का ये लो है, ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, दिस इज ओपन, ये कैंडल का हाई है, और ये कैंडल का क्लोज है, ओके। ऑल राइट, इसी तरीके से इसका ऑपोजिट एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है। मैं रेड कैंडल एक्चुअली में वो बेयर कैंडल को ब्लैक करके रखता हूं, तो अभी आप लोगों के लिए ठीक है रेड कैंडल। ऑल राइट, तो इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, कैंडल का हाई और कैंडल का लो सेम रहता है, बट जो कैंडल की ओपनिंग होती है, वो कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है। कैंडल पहले एक हाई क्रिएट करता है, जब अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाता है तो वो हाई क्रिएट करता है, और अपने ओपनिंग प्राइस से जब वो नीचे आता है तो एक लो क्रिएट करता है, और इन द एंड वो एक क्लोज कर देता है। तो ये एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है, ओके। अब एक्चुअली में OHLC और OLSC एक कैंडल फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इससे भी कहीं ज्यादा है, बट वो हम कभी और आगे डिस्कस करेंगे, ओके। थर्ड है हमारे पास ट्रेंड। हमको ट्रेंड एनालिसिस करना है, हमको ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट में, इन लाइव मार्केट, जब हम चार्ट पर जाते हैं, जब हम चार्ट को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें एनालिसिस करना होता है वो यही एनालिसिस करना है कि हमारा एक्चुअली ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या बुलिश ट्रेंड है, क्या बेरिश ट्रेंड है, या फिर साइडवेज है। और वो ट्रेंड का एनालिसिस भी हम अपने एंगल सेटअप से ही करते हैं, ओके। तो ये आपको एक प्रिविलेज देता है, ये ऑर्डर ब्लॉक और एंगल ट्रेडिंग सेटअप, जिसको आप अप्लाई करके अपने एनालिसिस भी कर सकते हो, ओके। ऑल राइट, ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद में हमको पता चलता है बाय मूवमेंट है या सेल मूवमेंट है, ओके। तो अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, बट किस तरीके से? सबसे पहले हमें एंगल कैंडल आइडेंटिफाई करना होता है, जिससे हमें जोन पता चलता है। सेकंड, उस कैंडल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको क्या दो चीजों की जरूरत पड़ती है? ओपन हाई लो क्लोज और ओपन लो हाई क्लोज। थर्ड, हमको ट्रेंड का पता करना होता है, तो ये चेक हो गया, ट्रेंड भी पता चल गया। ट्रेंड से हमको पता चलेगा बाय मूवमेंट है या फिर सेल मूवमेंट है, ओके। अभी थर्ड, हमारा फर्स्ट सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बाय सेटअप, सेल सेटअप, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो जो मैं आपको दूंगा वो दोनों ही चीज हैं, सेटअप
कंप्लीट एग्जिट प्लान के साथ में। ऑल राइट, ओके। तो एक्चुअली में सेटअप में हमारे क्या होगा, एक बाय सेटअप होगा, एक सेल सेटअप होगा। दोनों ही सेटअप को देखने के लिए जो टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे वो हमारा मेन टाइम फ्रेम होगा H4। ओके, ओनली H4 टाइम फ्रेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी H4 टाइम ही यूज करो, सिर्फ आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, बट वो टाइम फ्रेम अलाइन होने चाहिए। और ये ट्रेडिंग सेटअप का मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर आपको दिया है तो आप इसको इमीडिएटली कल से अप्लाई करना शुरू कर दोगे। ओके, तो आपको इसके ऊपर बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इसके इन एंड आउट्स आपके फॉर्म में पता चलेंगे, आपको इसके फ्लॉस पता चलेंगे, और उन सारी चीजों को आप इनफिल्ट्रेट करके अपने अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, वरना कोई काम नहीं आने वाला आपके ये सेटअप। ओके, तो हम जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो कौन सा टाइम फ्रेम है, H4। ओके, H4 टाइम फ्रेम से बेसिकली हम क्या पता करते हैं, हमारा जो मेन एनालिसिस जो होता है वो H4 टाइम फ्रेम पर होता है, और उस टाइम फ्रेम पर हम अपना एनालिसिस करने के बाद पता करते हैं कि मूवमेंट क्या है मार्केट में, करंट मूवमेंट क्या है या डायरेक्शन क्या है एक्चुअली। और वो डायरेक्शन किसके लिए पता कर रहे हैं हम, कि बाय टू सेल या सेल टू बाय। ओके, तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ये मैं आपको चल के बताता हूं एक्चुअली में प्राइस का मूवमेंट होता किस तरीके से है। ऑलराइट, तो आप विजुअलाइज करो। ओके, एक सेल जोन है और यहां पर हमारे पास एक बाय जोन है, और ये बाय जोन कौन सा होगा, एंगल बाय का। ये एंगल बाय है, ये एक एंगल सेल है। ओके, एक एंगल बाय मतलब H4 टाइम फ्रेम पर एक एंगल्फ्ड बाय कैंडल हमको मिला जिसे हमने मार्क किया हुआ है, और H4 पर ही एक एंगल सेल कैंडल मिला है जिसे हमने मार्क किया हुआ है। प्राइस का जनरली मूवमेंट कैसे होता है, प्राइस स्टार्ट करता है एक एंगल सेल से, तो यहां पर आपको एंगल सेल कैंडल मिला, प्राइस नीचे जाएगा एक दूसरे एंगल जोन तक, और इस जोन पर आने के बाद क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक एंगल बाय जोन है जो हमने मार्क करके रखा है, तो प्राइस इस जोन से वापस इस जोन पर जाएगा, एंगल सेल। तो प्राइस क्या करता है, एक सेल जोन से एक बाय जोन में जाता है और एक बाय जोन से एक सेल जोन में जाता है। ओके, तो इतना आसान नहीं है कि सिर्फ जोन टू जोन प्राइस चलता रहता है और बस इजी हो गया, तो ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली में अगर इसके पीछे की साइंस आपको समझना है तो आपको इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, और वो डेप्थ में जाने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, तो आप अगर बाय टू सेल कर रहे हो, मतलब आप बाय कर रहे हो, तो एक सेल जोन में जाने के बाद आप यहां से सेल देखोगे, मतलब सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करोगे। और अगर आपने यहां पर सेल किया है तो एक बाय जोन में आने के बाद आप बाय अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करोगे। सिर्फ यही यहां पर कहने का मतलब है। ओके, ऑल राइट। नाउ इसके एसओपीज क्या हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है H4 टाइम फ्रेम पर एंगल जोन या एंगल फेल जोन। ओके, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा आपको कोई भी जोन मार्क करने के टाइम पर। जैसे एक मदर कैंडल के अंदर इनसाइड बार कैंडल बने हुए हैं,
तो एक मदर कैंडल भी एंगल्फ जोन बना है, सपोज वो एक एंगल्फ सेल जोन बना है, और उसके इनसाइड बार में अगर कोई बुलिश कैंडल था तो ऑफ कोर्स वो भी एंगल्फ सेल जोन बन चुका होगा। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि आपको कौन सा जोन लेना है, कंसीडर कौन सा करना है। तो अगर इनसाइड बार कैंडल जोन आपने कंसीडर किया है तो वो काफी छोटा हो सकता है, और अगर आपने, क्योंकि वो H4 टाइम फ्रेम पर है, तो अगर आपने मदर बार कैंडल को जोन कंसीडर किया है तो वो काफी बड़ा हो सकता है। ओके, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो जोन्स सिर्फ डिसाइड करते हैं अपनी लोकेशन से। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो जोन कितना बड़ा है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस उसके ऊपर टॉप में नहीं रखे जाते हैं। ओके, तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले एसओपी में क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट स्टेप है कि हमको मार्क करना है या तो एक एंगल सेल या बाय जोन। ऑफ कोर्स सेल और बाय जोन दोनों ही हमें मार्क करने हैं, और एंगल फेल जोन हमको मार्क करने हैं। ओके, सेकेंड स्टेप में है कि वेट फॉर द प्राइस टू मेक ए पुल बैक इनटू द जोन। ओके, तो अभी फिर से मैं आपको बनाकर बताता हूं एक्चुअली। तो प्राइस का कैसा बिहेवियर होगा और हम क्या करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली। एक एंगल बाय जोन बनाया, एक एंगल सेल जोन बनाया। लेट्स सपोज यहां पर प्राइस ने हमको एक एंगल सेल जोन दिया, तो हमने ये एंगल सेल जोन मार्क कर लिया। ओके, एक एंगल बाय जोन भी हमारे पास है, तो हमने वो बाय जोन भी मार्क कर लिया पहले से, बट ये एंगल सेल जोन फ्रेश है। अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस पहले नीचे आएगा, थोड़ा रोवर करेगा, वो टाइम पास करेगा नीचे, और जैसे ही प्राइस इस एंगल सेल जोन में वापस रीच करता है, जैसे ही इस सेल जोन में प्राइस दोबारा एंटर करता है, हम यहां से अपनी सेल अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट कर देंगे। मींस अब हम प्लान करेंगे यहां से अपना सेल, और वो सेल कहां तक होगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट बाय जोन तक के लिए होगा। ओके, सेम इसी तरीके से जब प्राइस इस एंगल बाय जोन में आएगा, तो जैसे ही प्राइस इस बाय जोन में टैप करेगा, हम अपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज प्लान करना शुरू कर देते हैं। ओके, फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें अप्लाई करने के बाद हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि हमें यहां से बाय करना है या नहीं करना। ओके, ऑल राइट, तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ, वेट फॉर द प्राइस टू मेक ए पुल बैक इनटू द जोन। ओके, फोकस ऑन करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस कौन सा होगा, जब प्राइस वापस से हमारे सेल जोन में एंटर कर रहा है, तो वो करंट प्राइस पर हमको फोकस करना है। एक्चुअली में प्राइस जब इस जोन में आ रहा है तो वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्शन जानने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस पर फोकस करना है। ऑलराइट, ओके, तो अभी ये फर्स्ट सेशन में जो एसओपीज होने थे वो सारे मैंने आपको बताए। अब सेकंड सेशन है इंट्रोडक्शन टू ट्रेड कंट्रोल। तो ट्रेड कंट्रोल क्या है वो अभी समझना है। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ट्रेड कंट्रोलर के लिए। ट्रेड कंट्रोलर होता क्या है, तो हमारा जो प्राइमरी टाइम फ्रेम है, जो मेन टाइम फ्रेम है वो हमारा H4 है। सेकेंड टाइम फ्रेम जो है वो हमारा है M30। ओके, तो M30 टाइम फ्रेम पर हमको स्विच करना है, और उस M30 टाइम फ्रेम पर हमको ट्रेड कंट्रोल मिलता है। ओके, तो यहां टाइम फ्रेम कौन सा होता है जो हमें ट्रेड कंट्रोल के लिए यूज करना है, वो टाइम फ्रेम है एंट्री के लिए ओनली M30, और टाइम फ्रेम जो हमें मॉनिटर करना है, जिस टाइम फ्रेम पर हमें मॉनिटर करना है वो है M30
या फिर H1। तो हम सिर्फ अभी M30 के बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ M30 टाइम फ्रेम के जोन्स को कंसीडर करूंगा। आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद H1 टाइम फ्रेम को भी कंसीडर करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंगली इस सेटअप को मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो टाइम फ्रेम एंट्री के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली कौन सा, M30। ये M30 हमको प्रोवाइड करता है हमारा ट्रेड कंट्रोलर, और ये ट्रेड कंट्रोलर हमारे ट्रेड को कंट्रोल करने वाला जोन होता है, जहां पर हमारे प्रायर डिसीजन होते हैं उस जोन को डिसाइड करने के लिए जहां से हमको अपना एग्जीक्यूशन करना है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो एग्जीक्यूशन करने से पहले हम जो कर रहे हैं वो क्या है, वो हम ये 3 SOP फॉलो कर रहे हैं, जिसमें थर्ड SOP यही है कि हमें करंट मार्केट प्राइस पर फोकस करना है। ओके, तो ट्रेड कंट्रोलर किस तरीके का होता है वो मैं आपको चार्ट एग्जांपल में बताऊंगा। ओके, वो और कुछ नहीं है, बेसिकली M30 पर जो हमारे एंगल सेल और एंगल बाय जोन्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेड कंट्रोलर। जब हम ये कर लेते हैं, हमें पता चल गया कि हमारा टाइम फ्रेम एंट्री के लिए कौन सा है, M30, और मॉनिटर करने के लिए हमारा M30 या H1 है। तो हमें अब फोर्थ SOP की तरफ जाना है। वो क्या है, जब हम मार्किंग कर लेते हैं अपने H4 टाइम फ्रेम पर एंगल बाय या सेल जोन या एंगल फेल जोन, तो उसके बाद हमको क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है। जैसे ही प्राइस टैप करता है, मतलब पुल बैक देता है, हमारे जोन में टैप करता है, एंटर करता है, तब हमको स्विच करना है M30 पर, M30 टाइम फ्रेम पर। और M30 टाइम फ्रेम पर हमें अपने ट्रेड कंट्रोलर का क्रिएट होने का, बनने का वेट करना है। नाउ फिफ्थ SOP है लुक फॉर द सेम एंगल या एंगल फेल कैंडल एज आवर सेटअप। ओके, यही हमारा सेटअप है। अगर एंगल कैंडल क्रिएट होती है, प्राइस हमारे सेल जोन में एंटर हुआ और यहां पर आने के बाद अगर कोई एंगल सेल कैंडल क्रिएट होती है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है कि प्राइस हमारा जो एंगल सेल जोन बना हुआ है H4 का, वो उस जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है। ओके, और अगर प्राइस ने एक एंगल फेल भी कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब शायद प्राइस उस सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करने वाला है। कहां तक, नेक्स्ट एंगल जोन तक, जो हमारा बाय जोन होने वाला है मे बी। ओके, तो सिर्फ हमारे फर्स्ट सेशन में और सेकंड सेशन में इतना ही था जितना हमने यहां पर कवर किया। आप इसके नोट्स बना लो क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अगर आप ICT कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, या फिर आप SMC सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक्स जानना बहुत जरूरी है। बट ऑर्डर ब्लॉक्स क्या फेल नहीं होते? बिल्कुल, ऑर्डर ब्लॉक्स फेल होते हैं। और जब ऑर्डर ब्लॉक्स फेल होते हैं तो वो ऑर्डर ब्लॉक्स किसी और फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उनका नाम बदल जाता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है। ओके, तो बहुत तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम बात करेंगे, आगे समझेंगे। जैसे कि एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स हर स्विंग हाई और स्विंग लो पर बनता है, वैसे ही एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसे हम रिजेक्शन ब्लॉक भी बोलते हैं। एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसे हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। ऐसे ही एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, और इसी तरीके से रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। ओके, ऑल राइट, तो फॉर नाउ विल ओनली स्टिक विद आवर ऑर्डर ब्लॉक्स और एंगल कैंडल। ऑल राइट, तो अब चल के एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से हमको ये सारी चीजें प्लान करनी होती हैं चार्ट पर।
तो सबसे पहले वीडियो में मैंने BTC स्क्रिप्ट को ही लिया था, कंसीडर किया था, तो मैं इसी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। तो ये एक्चुअली में BTC USD का, बिटकॉइन USD का बाइनेंस एक्सचेंज का चार्ट है। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, H4 टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। ऑल राइट, ये प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था, प्राइस ने यहां पर एक हाई बनाया, प्राइस ने जब यहां हाई बनाया और प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, तो हमें सबसे पहले उसने क्या दिया, उसने हमको दिया एक एंगल सेल जोन। ओके, तो इसे हम मार्क कर लेंगे एज ए एंगल सेल जोन। इसके नीचे एक एंगल बाय जोन है हमारे पास, तो हम इसको भी मार्क करके रखेंगे, एंगल बाय जोन। ऑल राइट, अब प्राइस एंगल सेल जोन बनाकर नीचे आता है, प्राइस रोवर करता है और प्राइस इसके अंदर एंटर करता है। जैसे ही प्राइस इस जगह पर एंटर कर रहा है, तो हमारा सेकेंड एसओपी क्या है कि हमको M30 पर स्विच करना है। तो जस्ट फॉर रेफरेंस, जब प्राइस इसमें एंटर कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को आपको दिखाने के लिए मैं यहां पर इन 3 कैंडल्स के टॉप को मैं एलिप्स से मार्क कर देता हूं, तो यहां से लेके यहां तक, जिससे हमें पता रहे कि एक्चुअली में हमें किस जगह पर उस प्राइस एक्शन को नोटिस करना है। क्यों? क्योंकि हमारे एसओपी में यह भी है कि हमें करंट मार्केट प्राइस पर फोकस करना है। ऑल राइट, तो अब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने स्विच किया। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस नीचे गया था एक एंगल सेल जोन देके, प्राइस वापस ऊपर आ रहा है और यहां ऊपर आने के बाद प्राइस ने यहां पर क्या किया एक्चुअली, सबसे पहले एक एंगल सेल जोन में आने के टाइम हमको क्या चाहिए हमारे एसओपी के अंदर, जो M30 टाइम फ्रेम पर स्विच करने के बाद हमें जरूरत थी, एक ट्रेड कंट्रोलर। और वो ट्रेड कंट्रोल और कुछ नहीं होता, वो हमारा एक एंगल सेल कैंडल ही होगा। क्यों? क्योंकि हम इस एंगल सेल जोन में, जो कि H4 का है, वहां पर से सेल अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ रहे हैं। अब हमें सेल अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हमें एक कंट्रोलर चाहिए जो हमारे सेल के एग्जीक्यूशन को वो ड्राइव करेगा। ओके, वो कंट्रोलर चाहिए, वो कंट्रोल करेगा। तो जब इस जगह पर प्राइस ने टैप किया, इसके अंदर आया, तो प्राइस ने हमको क्या दिया, प्राइस ने हमको दिया इस बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग देने के बाद, जो कि हमको इस रेड कैंडल में मिली है, इस बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज किया है, तो क्या हुआ, ये एक एंगल सेल जोन मिला। तो हम इसको एज ए एंगल सेल जोन मार्क कर सकते हैं, ये एक एंगल सेल जोन मिला। ऑल राइट, एंगल सेल, ये एंगल सेल है। अब इस एंगल सेल जोन में आने के बाद, जब प्राइस नीचे गया, एंगल सेल जोन दिया और प्राइस अंदर एंटर कर रहा है, तो मैं ये ऊपर के इन 2 कैंडल्स के टॉप के विक को फिर से एलिप्स से मार्क करूंगा आपके रेफरेंस के लिए। अब हमको यहां पर डिसीजन लेना है कि हमें यहां से सेल अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं। बट मैं आपको अभी कंफर्मेशन एंट्री के बारे में नहीं बताता, तो मैं ये एलिप्स को डिलीट कर देता हूं। और अब करंट मार्केट प्राइस पर हमको फोकस करना है, तो मैं आपको यहीं पर प्राइस एक्शन समझाता हूं कि किस तरीके से हमको वो सेल अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते थे या करनी चाहिए थी। ओके ओके, तो अभी आप देखो, जब प्राइस यहां ऊपर आया, तो क्या इस ग्रीन कैंडल के नीचे किसी ने क्लोज किया?
ये विक्ड है इस लो के नीचे, इस कैंडल ने विक किया, इस कैंडल ने भी विक्ड किया, इस कैंडल ने भी विक किया, इस कैंडल ने भी विक किया, तो कोई भी एंगल सेल कैंडल हमको मिला नहीं एक्चुअली। ओके, प्राइस फिर ऊपर गया तो इस बार हमको क्या दिया इसने, एक एंगल बाय जोन दिया, ये एक एंगल बाय है। और प्राइस जब यहां से नीचे वापस आना शुरू हुआ तो प्राइस ने एक एंगल सेल बनाया, इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद फिर इस कैंडल के नीचे क्लोज दिया और एंगल सेल दिया, और इस रेड कैंडल जो एंगल बाय कैंडल था इसके नीचे क्लोज मिल गया। तो क्या हुआ, क्लोज मिलने पर ये एक एंगल फेल जोन मिला। तो मैं H4 का ओके इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक एंगल फेल जोन मैंने मार्क कर दिया, ये एक एंगल फेल जोन है। ओके, एंगल फेल जोन का मतलब क्या हुआ कि प्राइस अब शायद सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है, सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। तो अब हमको क्या करना है, हमको सेल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, हमको अपनी एंट्रीज प्लान करनी है और एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं हम अपना। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड सेशन में यही था जो मुझे आपको बताना था, और ये बहुत पावरफुल सेटअप है गाइस। अभी आप देखो ये एंगल सेल जब यहां से कंफर्म कर दिया इसने कि यहां से सेल आना था, तो ये सेल कहां तक आया एक्चुअली, ये H4 के एंगल बाय जोन तक आया, और इस एंगल बाय जोन को इसने कभी भी वॉइड नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। तो कितनी बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और कितनी बार सेल अपॉर्चुनिटी मिली, आप ये नोटिस करो। जो हमने सबसे पहले एक जोन्स बना के डिस्कस किया था, क्या प्राइस वो नहीं कर रहा है यहां पर, क्या आपको वो करते हुए दिख रहा है? तो प्राइस ने क्या किया, एक एंगल सेल जोन से, सॉरी ओके, तो एक एंगल सेल जोन क्रिएट करके H4 से एक ट्रेड कंट्रोलर दिया, प्राइस वापस H4 के एंगल बाय जोन तक आया, बाय जोन में फिर रोवर किया और फिर वापस आया, यहां से फिर ऊपर गया, फिर वापस बाय जोन में आया और फिर वापस एंगल सेल जोन में गया, और फिर इसी सेल जोन से वापस नीचे आया बाइंग जोन पर, और इसी बाइंग जोन से वापस ऊपर गया, राइट। तो अब अपना डायरेक्शन वो चेंज करेगा, जो प्रायर डायरेक्शन एक बड़े टाइम फ्रेम पे उसे मेन डायरेक्शन जो फॉलो करना है वो कब कर पाएगा, या कॉन्टिन्यूएशन मूव देना है तो वो कब कर पाएगा, ऑफ कोर्स जब वो एंगल बाय जोन को H4 के वो क्लियरली नीचे ब्रेक करके चला जाएगा। लेकिन किस टाइम फ्रेम पर, H4 पर, क्योंकि वही हमारा मेन टाइम फ्रेम है। M30 सिर्फ मॉनिटर करने के लिए है और हमारे एंट्रीज को प्लान करने के लिए है। ओके ओके, तो H4 टाइम फ्रेम पर हम स्विच करके दोबारा देखते हैं प्राइस यहां पर क्या कर रहा है, और H4 पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस H4 के एंगल बाय जोन को यहां पर पीछे कर देता हूं। अभी आप नोटिस करोगे जब प्राइस यहां से नीचे आया इसने एक एंगल बाय जोन दिया, वापस नीचे आया तो इसने यहां पर एक एंगल बाय जोन दिया, और ये एक्चुअली में जो प्राइस ऊपर गया है वो आप इस वाले बाय जोन को कंसीडर करने से अच्छा आपको ये चीज बताएगी कि यहां पर एंगल बाय जोन ऑलरेडी प्राइस ने क्रिएट किया है, तो प्राइस अभी ऊपर जाने की इंटेंशन है उसकी। प्राइस वापस ऊपर जाता है तो एक एंगल सेल जोन से फिर से हमको एक एंगल सेल जोन देता है, तो हमको यह पता चलता है कि प्राइस की नीचे जाने की इंटेंशन है। और क्या हमने जो डिस्कस किया था, प्राइस नीचे रोवर करेगा, प्राइस इसके अंदर टैप करेगा, फिर हमें M30 टाइम फ्रेम पर स्विच करना है और यहां पर हम अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं।
तो क्या ये इजी नहीं है? ओके, जब प्राइस यहां से नीचे गया तो आपके पास में क्या था? प्रायर एक एंगल सेल जोन ही था। यहां से भी प्राइस जब नीचे गया है तो ये आपको क्या देके गया है? एक एंगल सेल जोन ही देके गया है। और प्राइस इस एंगल सेल जोन को या इस एंगल सेल जोन को या इस एंगल सेल जोन को कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया। तो प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस हाई क्रिएट कर रहा है, फिर लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, फिर एक लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, फिर एक लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, और फिर यहां पर इक्वल हाई क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद प्राइस एंगल बाय जोन को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि अगर ये एंगल बाय जोन फेल हो जाए, और वो कब होगा? जब इस एंगल बाय जोन के लो के नीचे हमको क्लोज मिलेगा। तो अगर वो क्लोजिंग नीचे कर देता है तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि शायद हमें एक सेल कॉन्टिन्यूशन देखने के लिए मिल सकता है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कॉन्फ्लुएंस क्या होगा? वो कॉन्फ्लुएंस होगा, जब प्राइस यहां आया था तो उसने यहां पर एक एंगल बाय जोन बनाया था, एक एंगल सेल जोन में, बट यहां पर फिर से उसने एक एंगल बाय जोन बनाया था, और इस एंगल बाय जोन को प्राइस ने इमीडिएटली फेल कर दिया। और फेल करने के बाद प्राइस यही दिखा रहा है कि इस एंगल फेल जोन से यहां से जो सेल आया था, तो प्राइस यहां पर रोवर करने के बाद जब इसमें एंटर करेगा, जो कि एंट्री की थी, तो हमें यहां से क्या करना चाहिए? हमें यहां पर सेल अपॉर्चुनिटी प्लान करनी चाहिए। ओके, अब वो कहां तक के लिए होती है सेल अपॉर्चुनिटी, या हमें कैसे पता चलता है कि प्राइस पुल बैक दे सकता है? तो प्राइस में पुल बैक क्रिएशन कहां आते हैं? हमारे एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारे रोड ब्लॉक्स क्या होते हैं? वो सारी चीज हम सेशन 2 में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है और समझ में आई है, तो आई गेस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और मुझे कमेंट करके बताना चाहिए कि क्या इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए। ओके, और एक काम करते हैं, हम रेफरेंस के लिए किसी और रैंडम चार्ट को ले लेते हैं। ओके, लेट्स सपोज जीबीपी यूएसडी का चार्ट है ये, और इसमें 4 आवर टाइम फ्रेम पर ट्राई करते हैं लगाकर देखने का क्या ये चीज यहां पर काम करती है, तो किस तरीके से करती है। प्राइस ने ये एक हाई क्रिएट किया था। ये हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस इस बाय कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है। ओके, तो क्या बन गया हमारा ये? एंगल सेल जोन। ओके, जब प्राइस ने इसके नीचे क्लोज किया तो ये कैंडल पे किया, प्राइस इसके अंदर गया तो यहां से फिर सेलिंग आ गई। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब ये सेल कॉन्टिन्यूशन होगा, ये चीज हमको कौन बताता है? ये हमें एक एंगल फेल कैंडल बताता है। तो यहां पर प्राइस ने लास्ट एंगल बाय कैंडल ये क्रिएट किया था, तो इसको हम मार्क करते हैं अभी एंगल बाय जोन। ओके, इस एंगल बाय से इस कैंडल ने टैप करने के बाद वापस इसके अंदर एंटर किया हमारे एंगल सेल में। तो अगर ये बाइंग कंटिन्यू करनी थी तो प्राइस को एक्चुअली में यहीं से ऊपर निकल जाना चाहिए था, बट प्राइस ने क्या किया? प्रायर एंगल सेल जोन से उसने सेलिंग को कंटिन्यू किया और इस एंगल बाय को एंगल फेल जोन में कन्वर्ट कर दिया। और ये इंडिकेशन है कि प्राइस अब प्रायर बेरिश डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी है। वो चाहता है कि वो यहां से नीचे जाए, और प्राइस यहां से नीचे जाना शुरू कर देता है। ऑल राइट, तो क्या आपको यहां पर देखना है कि प्राइस एक्शन M30 पर किस तरीके का होगा? चलो वो भी देखते हैं। ओके,
प्राइस इसके अंदर एंटर करता है, तो अब जब प्राइस M30 टाइम फ्रेम पर हमने स्विच किया है, तो हम किस चीज का वेट करेंगे? हमें वेट करना है हमारे ट्रेड कंट्रोलर का। और वो ट्रेड कंट्रोलर क्या हमको यहां पर मिला? कोई भी एंगल सेल कैंडल नहीं मिला, लेकिन यहां पर एक एंगल बाय कैंडल बना और इमीडिएटली एक एंगल फेल मिला और एंगल सेल कैंडल मिला, जो कि हमारा ट्रेड कंट्रोलर बन गया। ये हमारा ट्रेड कंट्रोलर है, तो इसको हम मार्क करते हैं एज ए टीसी ट्रेड कंट्रोलर। और ये एंगल फेल कैंडल यहां से देने के बाद, यहां से ये एंगल फेल देने के बाद क्या पता चलता है? प्राइस वापस इसके अंदर जाएगा, तो ट्रेड कंट्रोलर पर हमें सेल अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हो सकता है। तो प्राइस ने इसी के अंदर एंटर किया और सेल कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यूएशन। और आप देख सकते हो वो रिएक्शन किस तरीके से आया है। ओके, शार्प फॉल आया है, प्राइस मेल्ट होना शुरू कर गया लिटरली। ऑल राइट, तो एक एग्जांपल और किसी रैंडम चार्ट पर जाकर हम देखते हैं। लेट्स सपोज एनजी यूएस डॉलर पे चलते हैं और यहां पर देखते हैं H4 टाइम फ्रेम पर। ओके, चलो, यहां पर प्राइस हायर हाई क्रिएट करता हुआ जा रहा था ऊपर, हाई लो, एक लोअर हाई, एक इक्वल लो, फिर वापस ऊपर गया तो प्राइस ने यहां पर क्या दिया? प्राइस ने यहां पर एक एंगल सेल कैंडल क्रिएट किया, और इस एंगल सेल कैंडल को क्रिएट करने के बाद प्राइस ने इसको एंगल फेल कैंडल दिया। ओके, और यहां एंगल फेल कैंडल जो कि इस कैंडल पर हुआ है, जो कि इस कैंडल पर हुआ है एंगल फेल, तो इस एंगल फेल के साथ ही इसने हमको एक और एंगल सेल जोन दिया यहां पर क्रिएट करके। ओके, तो ये तो ओके। और प्राइस नीचे जाने के बाद जब प्राइस ने इसी में टैप किया, क्योंकि उसको यहीं पर एंगल सेल जोन मिल गया था, तो कंटिन्यूएशन में यहीं से सेलिंग आ गई। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने एक एंगल फेल करके हमको पहले ही बता दिया था कि शायद अब प्राइस का कंटिन्यूएशन मूव बेयरिश ही होने वाला है। ऑल राइट गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कंटेंट मैंने आपको शेयर किया है, ये मेरी प्रीमियम स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हो, जो मैं काफ़ी टाइम तक यूज़ करता था, और इसी ने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया मेरी जर्नी में, और बहुत सारी चीज़ें और हेल्प की सीखने के लिए। तो आप ज़रूर याद से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इंफॉर्मेटिव थी या नहीं, क्या आप सेकंड पार्ट कंटिन्यूएशन में आप चाहते हो कि मैं इसका लेके आऊं, तो कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो इतना भी एक्टिव नहीं है, तो प्रोबेबली जब हम ज़्यादा लोग, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी, आई होप कि जल्दी हो जाए, तो फिर हम वहाँ पर भी अच्छे अच्छे डिस्कशंस करना शुरू करेंगे। ऑल राइट गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।